हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुड़हल का प्लांट यानी हिबिस्कस का प्लांट। गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए हमें दिसंबर के महीने में अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। वैसे दिसंबर के महीने और जनवरी के महीने में गुड़हल का प्लांट जो रहता है डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, लेकिन अगर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो उसको अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें इस टाइम कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और इसको किस तरह से केयर करनी चाहिए कि गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग की कमी ना हो, ये हमेशा फूल देते भी रहें, चाहे वो दिसंबर का महीना हो चाहे जनवरी का महीना हो। तो कुछ केयर टिप्स आपको फॉलो करने हैं इस टाइम गुड़हल के पौधे में। अगर आप गुड़हल का पौधा इस टाइम नर्सरी से लाना चाहते हैं तो जो देसी प्लांट रहता है, जो देसी गुड़हल रहता है, उसको आप बिल्कुल ही ना ख़रीदें। इस टाइम आप हाइब्रिड गुड़हल ही सिर्फ ख़रीदें। उसमें कई ढेर सारे कलर आपको अच्छे कलर के मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम आप ना ही रिपोर्ट करें और ना ही रूट प्रूनिंग करें। आपको रूट प्रून और रिपोर्ट करना है तो फरवरी के महीने में आप कर सकते हैं। इस टाइम अगर आप रूट प्रून या तो रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, पौधा शॉक में चला जाएगा। तो इस टाइम आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। और अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आपको गुड़हल के पौधे को दिन भर की धूप में आपको रखना है। दिन भर की धूप में आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप फूल पा सकते हैं, जैसा कि आप मेरे पौधे में देख पा रहे हैं कि अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें इस टाइम कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन से ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र भी आप अपने पौधे में देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फूल आएंगे। इसमें पोटास की कमी रहेगी तो आप 2 तरह से पोटास की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पौधे में ब्रांच को प्रून करना चाहते हो तो आप इसको हल्का हल्का अपने ब्रांच को काट सकते हैं। इस टाइम आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ही नहीं करना है। इस टाइम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो पौधा जल्दी से सूख जाएगा। इसको हल्का हल्का आप ऊपर की ब्रांच को काट दिया करें, जिससे कि आपका पौधा काफ़ी घना भी रहे और पौधा हेल्दी भी रहता है। तो आपको लाइट प्रून आप कभी भी कर सकते हैं, अपने ब्रांच को हल्की हल्की कभी भी काट सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आपको मार्च के महीने में या लास्ट फरवरी में कर सकते हैं। इसके अलावा महीने में एक बार अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि पौधे की मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाती है, और अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस लगा रहता है तो वो फंगस ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्लांट में फूल सूख चुका है तो आप सूखे फूल को आपको तोड़कर हटा देना है। सूखे फूल को आपको उसमें बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। अगर इसको छोड़े रहेंगे तो पौधे में जो नई कलियां बनी रहती हैं, कलियां खिल नहीं पाती हैं। तो अगर आपके पौधे में कलियां ज़्यादा बनी हुई हैं और सूखे फूल हैं तो आप तुरंत सूखे फूल को हटा दें, तभी आप देखेंगे कि जो कलियां बनी हैं वो कलियां आराम से खिल पाएंगी। दिसंबर के महीने में आप अपने पौधे में पानी चेक करके दिया करें। पौधे की जो ऊपरी मिट्टी है लेयर जब सूख जाती है तभी आप उसमें पानी दीजिए। इस टाइम आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फंगस लग जाएगा। तो देखिए, इस तरह से सूखे फूल को आपको तोड़कर हटा देना है। कभी भी आप अपने पौधे में सूखे फूल को ना छोड़ें, उसको फ़ौरन ही आप उसको हटा दिया करें, तभी आप देखेंगे कि जो कलियाँ बनी हैं कलियाँ खिल पाएंगी। इसके अलावा अगर आप पानी चेक करके देंगे तो आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा इस टाइम आप पानी देंगे दिसंबर के महीने में तो जो कलियां बनी रहती हैं उसमें कीड़े चिपक जाते हैं और कलियों का रस चूसने लगते हैं, जिससे कलियां गिर जाती हैं। खिलने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं। तो पानी आप हमेशा चेक करके दें। बहुत ज़्यादा इस टाइम आपको पानी बिल्कुल ही नहीं देना है। इसके अलावा इस अच्छे फ्लावरिंग पाने के लिए आपको अपने पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो फर्टिलाइज़र देने से पहले आप अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर लिया करें। वैसे भी आपको महीने में 2 बार सभी प्लांट की गुड़ाई कर दिया करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें रूट रहते हैं जो फैले रहते हैं, जिससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर आप गुड़ाई करते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ का जो हार्मोन लेवल रहता है वो तेज़ हो जाता है और बहुत ही नए ब्रांच भी निकलते हैं और नई नई कलियां भी इसमें बनने लगती हैं, जिससे कि आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पौधे को अगर इस टाइम शेड एरिया में रखे होंगे तो उसको या तो फिर ऐसी जगह रखें जहां उस पर धूप कम पड़ती हो, तो उसको पूरे दिन भर की धूप में आप इसको रखिए।
आप गुड़ाई करने के बाद इस तरह से मिट्टी को आप ढीली कर लीजिए। मिट्टी को हल्की और भुरभुरी बना कर तभी आप इसमें खाद दीजिए। तो इस टाइम हमें अपने पौधे में कौन सा ऐसा खाद देना चाहिए कि जिससे हम अच्छे से इसमें फूल पा सकें। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं बन रही हैं तो इस टाइम आप अपने पौधे में जो खाद मैं बताने जा रही हूँ उस खाद को अपने पौधे में दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है, ये है डीएपी। डीएपी में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस रहते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है सीबीड, 1 चम्मच हमने सीबीड लिया है। और अच्छे फ्लावरिंग पाने के लिए यहाँ पे हमने केमिकल पोटास लिया है। और यहाँ पे चाय की पत्ती और ये अंडे के छिलके हैं। अंडे के छिलके में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। कैल्शियम, पोटास और फास्फोरस ये तीनों और नाइट्रोजन चारों चीज़ आपके पौधे को जब मिल जाएंगी तब आप देखेंगे आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ भी होगी, साथ में पौधा घना और हेल्दी भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फूल देने लगेगा। वैसे इस टाइम हाइब्रिड गुड़हल में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में आप इसे फूल ले सकते हैं। तो इस टाइम ये इस खाद को आप अपने पौधे में ज़रूर दे दें। तो चारों 5 खाद को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर आपके पास केमिकल पोटास नहीं है तो आप केले के छिलके को पाउडर बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं, या तो फिर केले के छिलके को भिगा दीजिए 1 रात के लिए, फिर उस पानी को आप अपने पौधे में दीजिए। इससे क्या होता है कि पोटास की मात्रा आपके पौधे की मिल जाएगी, जिससे कि फूलों की बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका पौधे में कलियां बनने लगेगी और फूल भी आने लगेंगे। और अगर आपके पास इस टाइप के खाद नहीं है तो आप अपने पौधे में डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम तीनों मात्रा रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास बोन मील है तो बोन मील दे सकते हैं। अगर बोन मील नहीं है तो अंडे के छिलके का आप दे सकते हैं, जिससे कि इसमें कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाती है। और इस टाइम आप इस तरह के खाद देंगे तो आप देखेंगे आपका पौधा ग्रोथ पे हो जाएगा। आप जब भी खाद दीजिए तो खाद देने के बाद अपने पौधे में अच्छी तरह से पानी दीजिए। पानी ऐसा दीजिए कि पूरी मिट्टी ऊपर से नीचे भीग जाए। आप वैसे भी जब भी पानी अपने पौधे में दे रहे हैं तो अच्छी तरह से दीजिए। दूसरी बार आप पानी जब देंगे जब आपका पौधा जो मिट्टी रहती है मिट्टी सूख जाए, तभी आप दोबारा इसमें पानी दे सकते हैं। तो इस टाइम दिसंबर के महीने में गुड़हल की देखभाल के लिए आपको जो मैंने केयर टिप्स बताया है उसका आपको फॉलो करना है। अगर आपके पौधे में किसी भी तरह के कीड़े का अटैक हो गया है, मीलीबग का अटैक हो गया है, तो आपको क्या करना है, फंगिसाइड का पानी बनाकर अपने पौधे में स्प्रे कर देंगे, या तो फिर फंगिसाइड नहीं तो बेकिंग सोडा का पानी बनाकर आप अपने पौधे में 1 से 2 बार इस पर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे इसमें सभी तरह के कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल